तथा विहाय जीर्ण ज्ञानी शांति नमानि देहि। कि जिस प्रकार हम कल के पहने हुए कपड़ों को उतार करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार ये जो आत्मा है ये इस शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। इसलिए आत्मा ही मरती है, आत्मा नहीं मरती है, शरीर ही मरता है। आत्मा जो है वो अमर है। इसलिए गरुड़ पुराण जी में कहा गया है कि गए हुए प्राणी के प्रति शोक नहीं करना चाहिए, अर्थात रोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम गए हुए प्राणी के प्रति हजारों सैकड़ों वर्षों तक भी रोते रहे, जितनी हमारी आयु है सारी आयु हम उसके रोने में निकल जाए, उसके लिए रोते रहे, तो भी हमें वो दोबारा दिखाई देने वाला नहीं है। और दूसरा, शास्त्र कहते हैं कि जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों से जो आंसू बहते हैं, नाक से जो बल बहता है, वह सारा उस गए हुए व्यक्ति को विवश होकर के भोगना पड़ता है। इसलिए मृत व्यक्ति के प्रति रोना नहीं चाहिए। आया है सो जाएगा, जिस भगवान ने दिया है उसने एक दिन दे भी लेना। तभी तो महामुनि वशिष्ठ जी आए और समझाने लगे, हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या, तो लाहल और विलापों से जी मृतक शरीर जाएगा क्या। धरती पर जिसने जन्म लिया वह आकर एक दिन मरता है, जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह जलता है। अर्थात शरीर नित्य नहीं है, स्थिर नहीं है, धन संपत्ति स्थिर नहीं है, ये सब अस्थिर वस्तुएं हैं, ये इनका एक ना एक दिन विनाश होना है। जो भी संसार में हमें दिखाई दे रहा है वो कुछ भी स्थिर नहीं है। स्थिर क्या है? एक भगवान का नाम, अन्यथा कुछ भी स्थिर नहीं है। श्वासों की जितनी पूंजी मिली है, जितने श्वास मिले हैं हमने, उतने ही भोगने, एक या दो, ज्यादा और कम नहीं हो सकते। अगर श्वास अगला नहीं लेना है तो नहीं मिलेगा, हम दूसरा श्वास नहीं ले सकते, जितना लिखा है उसके आगे हम नहीं भोग सकते। इसी तरह एक साधु महात्मा ने अपने शिष्य को समझाने के लिए कह दिया कि ये मैं सामान लिख करके दे रहा हूं, ये बाजार से लेकर के आओ। उसमें लिखा हुआ था गधे गधे, उसके आगे दूसरी वस्तु लिखी हुई थी बड़े बड़े, और तीसरा लिख दिया ना गधे ना बड़े। उसको जाकर के बच्ची दिखा दी कि महाराज ये सामान चाहिए। कहने लगा ये तो कोई गूढ़ बात है, मेरी समझ में नहीं आ रही, किसने लिखी है? कहते मेरे गुरु जी ने लिखी है, महात्मा जी ने लिखी है। तो कहते फिर इसको कोई देने वाला भी महात्मा ही होगा। चले गए आगे, किसी और महात्मा से मुलाकात हुई, कहा कि महाराज मैं ये सामान लेना चाहता हूँ, ये बता दीजिए कहाँ से मिलेगा। कहते ये कहीं से मिलेगा नहीं, बोल। कहते पहले आपने लिखा हुआ है कि गधे गधे, तो कहते इसके आगे बस लिख दे उम्र। व्यक्ति की जो तृष्णा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज कोई एक चीज मिलती है तो हमें उसके अगली चीज की तृष्णा हो जाती है कि ये थोड़ा है और ज्यादा चाहिए, ज्यादा मिलेगा और ज्यादा चाहिए। ये तृष्णा है, ये बड़े बड़े, ये हमेशा बढ़ती जा रही है। तीसरा क्या है? ना घटे ना बढ़े। उन्होंने कहा इसके आगे लिख दो श्वास। जितना भगवान ने दे दिए, जितने हमारी सांसों की पूंजी दे दी, ना तो इससे एक ज्यादा हो सकता है ना इससे एक कम हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि प्रभु की यात्रा करें, प्रभु की सिमरन करें, सत्संग करें, वार्तालाप करते हैं, उनसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। क्यों? क्योंकि पता होता है कि हम कुछ दिनों के लिए यात्रा पे समाचार लेते रहते हैं कि घर में सब ठीक ठाक है। जब छोटी सी यात्रा पे जा रहे, कुछ उंगली में नाखून को भी हो जाए तो दोबारा इंसान वैसा नहीं बना सकता जो एक बार भगवान ने बना दिया। भगवान ने जो भी हमें दिया वो अनमोल है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा ही सत्य है।
हवा का जिससे हम जीवित हैं, उसका कभी भगवान को मूल्य हम नहीं दे सकते। सूरज कभी ये नहीं देखता कि मैं गरीब के ऊपर पड़ूंगा या मैं अमीर के ऊपर पड़ूंगा। उसकी धूप सबके लिए नहीं लगा सकते, उसको हम जो है कभी उसकी कीमत नहीं दे सकते। इसलिए सभी शास्त्रों में कहा गया है, सभी ग्रंथों का यही सार है कि गरुड़ पुराण जी में भी कहा गया है कि जीवन मिला है और इसको इस प्रकार जिया जाए, इसलिए मिलती है। 84 लाख योनियों में से घूम करके मनुष्य की योनि मिलती है। तो सभी शास्त्र हमें यही समझाते हैं कि इस योनि में आकर के भी हमने मोक्ष का उपाय नहीं किया, इस संसार चक्र से छूटने का कोई प्रयास नहीं किया, तो हमारा जो जन्म है वो निष्फल हो जाएगा। शास्त्रों में गरुड़ पुराण जी में कहा गया है कि जब हमारा अंतिम समय नजदीक आ जाए, अंतिम समय पास आ जाए, तो व्यक्ति को जितना हो सके ओम का अभ्यास करना चाहिए। तीर्थ करा सकता है तो क्यों ना हम इस जीवन में रहते ही नाम लें। जिंदगी में स्वस्थ अवस्था में अगर हम नाम स्मरण करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो उसका फल जो है अधिक होता। जिंदगी खत्म हुई तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा ही बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस गरम आया। इस मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब इस तन के हर पुर्जे में जंग आया। दिमाग स्वस्थ है, वाणी चल रही है, तब भगवान का नाम लेने से परहेज करते हैं। जब शैया के ऊपर हो जाते हैं, जब हमसे उठा नहीं जाता, हिला डुला नहीं जाता, तब हम भगवान से कहते हैं कि प्रभु थोड़ा सा समय दे दो, अभी तो तुम्हारा जाप करना है, अभी तो तुम्हारा स्मरण करना है। लेकिन तब नहीं बढ़ने वाले, जितने श्वास हैं उतने ही मिलेंगे। इसलिए स्वस्थ अवस्था में भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। कुछ ना कुछ अपने दैनिक दिनचर्या में से भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे गौरी अपराध। अच्छे पुरुषों की संगति करनी चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। सेवा, सुमिरन, सत्संग, स्वाध्याय और सद्गुरु, ये सब व्यक्ति के जीवन में अवश्य होने चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह सेवा करे, इसकी सेवा नष्ट नहीं जाता, सेवा करनी चाहिए, सुमिरन करना चाहिए भगवान के लिए। सुबह कुछ समय भगवान के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। सत्संग करना चाहिए, अर्थात अच्छे पुरुषों की संगत करनी चाहिए। संगति का बहुत प्रभाव होता है। हम जैसे भी होते हैं, हमारे ऊपर आसपास वाले लोगों का, आसपास की वस्तुओं का प्रभाव अवश्य पड़ता है। कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसो ही गुण ली। अर्थात जब बारिश की बूंद जमीन पर गिरती है, तब उसको पता नहीं होता कि वो कहां पर गिरेगी। अगर वो बारिश की बूंद केले के पत्ते के ऊपर गिर जाए तो मानो वो दूर से ऐसी लगेगी जैसे मोती पड़ा हुआ है। अगर वही बूंद सीप के अंदर चली जाए, सिक्की के अंदर चली जाए पुष्य नक्षत्र में, तो वो सचमुच मोती बन जाती है। और वही गिरने वाली बूंद, उसको पता नहीं है, अगर वही बूंद किसी सांप के मुंह में चली गई तो वो जहर बन जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जैसी संगति बैठिए
वैसो ही कुंडली कदली सीप भुजंग मुख बूंद स्वाध्याय करना चाहिए। अपने ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अल्पस्थ आयु बहुलस्थ विद्या, विद्या बहुत है, आयु जो है वो बहुत थोड़ी है। इसलिए कैसे करें? ग्रंथों का सार ग्रहण करें। जैसे हंस दूध में से दूध ले लेता है, पानी का त्याग कर देता है, उसी प्रकार स्वाध्याय करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, सार ग्रहण करें। और सतगुरु बिना गुरु के गति नहीं होती। गु अंधियारा जानिए, रू कहिए प्रकाश, मेटे अज्ञान तम ज्ञान से गुरु नाम है दास। जो ज्ञान को मिला करके अपने ज्ञान के द्वारा प्रकाश की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में गुरु ना आना पड़े। मोक्षदायिनी जो पुरियां हैं, द्वारका जी, काशी जी, अयोध्या जी, उनमें निवास करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है इतना तो जब मैं अपना श्वास छोड़ रहा हूँ, जब मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ, तब आपका ही चेहरा मेरे सामने। तो ये कैसे आता है? जब हम अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करने से ही अंत समय भगवान की स्मृति आती है। वरना हर आदमी यही कहे कि कोई बात नहीं, सारा जीवन पाप कर लो, बुरे कर्म कर लो, अंत समय भगवान का नाम ले लो। जब हमने अच्छे कर्म किए हो। इसलिए कहा जाता है, सभी शास्त्रों का सार है कि अच्छे कर्म करें। धनानि रूपों पश्वस्त गोष्ठे पार्य दिन पारे धना शिक्षाने देहस्थिताय प्रलोक मार्गे कर्मानुभव गच्छति विवेका के धन धरती के बीच में करा यही कि तेरी चिता में जल उठ जाए। मृत्यु हुई पश्चात तेरा मुख्य साथी ऐसा अंत समय पछताए। समय थोड़ा है। शास्त्र में लिखा है, इसी शायद ने कहा है कि पूरब की नित्य ही लाहौर कहे तस वैरोमान अमृतसर चितलाइए नागरे के लोग को पुकार बार बार कहे सहारण के मार्ग से हजार। कहते हैं पूरब की कमाई मैंने पश्चिम में बैठ पाए। जो आज हम हुआ है, कोई गाड़ी बंगला सब कुछ पूर्व की कमाई है। ये इस जन्म का कर्म नहीं है, ये हमने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में किया है। पश्चिम में बैठ करके खा रहे हैं। एक भाई खाना बना रही है और किसी ने आवाज दी सासू ने बात से कि माता मुझे भूख लगी है, भोजन बना दे। वो भाई अंदर से आवाज देती है, नहीं महाराज ये बासी है। तो महाराज कहते हैं भाई तू तो मेरे सामने ताजा बना रही है, बासी कैसे है? कहते नहीं महाराज ये पूर्व जन्म का, पिछले जन्म का किया हुआ, इस जन्म में खा रही है, बासी हो गया है। पूर्व की कमाई मैंने पश्चिम में बैठ लाई, आगरे की सोच मैंने कब न चलाई है। दिल्ली के दलाल अर्थात दिल के दयाल, इन्होंने तो बना बनाया काम ही बिगाड़ दिया है। पटियाले की औरतें सदा भी न पाई, खत्म, पैसा खत्म और ले अजनाले के साथी तो नित ही लाहौर कहे तज वैरोवार अमृतसर चितलाइए। कहते हैं कि इससे थोड़ा सा ऊपर उठिए, मोह की भावना को त्याग करके अमृतसर, अमृत सरोवर की जो भगवान हैं उनके चरणों में ध्यान लगाएं। बाबा लाल दयाल महाराज की, सांचे दरबार की, जगदियां जोता वाली माता गौड़ी
मंदिर श्री बाबा लाल दयाल महाराज जी के गद्दी के मुख सेवादार बाऊ जगदीश राज जी की धर्म पत्नी साडे माता जी जानकी देवी जी की अज अंतिम अरदास के शामिल होने एकत्र हुए हैं, जो 10 दिन पहला साडे तो सारिਆਂ ਨੂੰ सदीवी विछोड़ा दे गए। बाऊ जी का प्यार लोगों के नाल, संगत के नाल, रिश्तेदारों, भैन भरावां, स्नेहियां के नाल इन्ना सी, वो अज दे इस इकट्ठ तो प्रतੱਖ प्रमाण है कि साडे माता जी ने अपने जीवन दे विच कितना प्यार कमाया। हर घर के, हर परिवार के, हर रिश्तेदार के दुख सुख के विच सहाई होए। कोई भी घर अजिहा नहीं होगा साडे इलाके का जिथे आप जाके आंटी ने दुख सुख साझा ना किया होए। बड़ा दुख है क्योंकि बहुत समा 25-30 साल तो बाऊ जी के बेटे आशू के नाल साडा भरावां वर्गा प्यार है। बेवकती मौत है, जाना सारिਆਂ ने है, पर जो जिदा जिदा समा आता है, एक बहाना बनता है तो अजीब इतों चलिया जाता है। बहुत सारे इलाके के नामवार सरपंच पंच साहबान, ब्लॉक संमति मैंबर साहबान, जिला परिषद मैंबर साहबान और मंदिर के नाल वक्-वक् जुड़ियां शख्सियतां, इलाके दीयां सोसाइटियां, बहुत सारे शोक्स ने भी आए हैं, जिन्हां बारे तुहानूं सारा मैं दस दियाँगा। उस तो पहला मैं बेनती करूँगा, बहुत सारे बुलारे हैं पर 2-4 बुलारियां को आपां 2-2 मिनट लिए कहांगे कि वो इस शोक सभा दे विच माता जी की शरधा के फुल भेंट करन। सब तो पहला मैं बटाले तो श्री पद्म कोहली जी को बेनती करूँगा कि वो अड़ के विजी को शरधा के फुल भेंट करन। श्री पद्म कोहली जी बटाला। धन्यवाद सरपंच साहब। परम श्रद्धेय परम पूजनीय महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज की इस सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, माताओं, बहनों को नमन। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, एडियां गूड़ियां जग विच छावां लभदियां नहीं, तुर जावन एक बार ते मावां लभदियां नहीं। आज हम सब जिस पुण्य आत्मा के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वह एक ऐसी माँ थी जिन्होंने केवल और केवल प्यार, केवल और केवल सेवा, केवल और केवल सेवा के भाव से आप सबके समक्ष रहे। श्रद्धेय बाबू जी की सेवा के बारे में आप सब परिचित हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन बाबू जी का हर उस शख्स से, चाहे वो दरबार का है, चाहे वो आस पड़ोस का है, चाहे वो इस शहर का है, चाहे इस शहर से दूर है, एक ऐसा सेवा भाव, एक ऐसा प्रेम है बाबू जी का जो कि अमूल्य है। और मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आज बाबू जी श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में आप सबके साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक अमूल्य योगदान माता जी का भी रहा, जिनके सहयोग से ही वो आप सबके बीच महाराज जी की सेवा करते हैं। सो मैं अधिक ना कहते हुए यही कहूँगा, पंडित जी अपने शब्दों में कह रहे थे कि हमें ये अरदास करनी चाहिए कि परम पिता परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास दे। जहाँ तक इस दास की सोच है, उनका निवास शुरू से ही महाराज जी के चरणों में रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाबू जी का जहाँ निवास स्थान है, जहाँ उनका घर है, वो महाराज जी के चरणों में ही है।
जहाँ महाराज जी की गद्दी विराजमान है, जहाँ महाराज जी बैठते हैं, उनका घर भी उनके चरणों में ही है। सो से अनुरोध करूंगा कि जिस भी भाव से आप यहाँ आए हैं, पूज्य माता जी के जो भी आपके साथ संबंध रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम सबको बाबू जी के साथ मिलके और सहयोग देना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए महाराज जी की सेवा करनी चाहिए। उनके अंतिम दिन, जिस दिन वो महाराज जी के चरणों में निवास हुआ उनका, उस दिन भी उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। हम सब परिवार उनके पास बैठे थे और यही था कि केवल प्रेम प्रेम। तो उसी भाव को नजर में रखते हुए मैं कोहली परिवार की ओर से श्री बाबा लाल जी चैरिटेबल हॉस्पिटल, जहां उन्होंने अपने अंतिम श्वास लिए, उनके ट्रस्ट के परिवार की ओर से माता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और ये आशा है, ये विश्वास है कि जैसे उन्होंने महाराज जी के साथ, बाबू जी के साथ मिलके सेवा के कार्य किए, अन्यथा कुछ भी इसमें कहने का दो राय नहीं है कि उनको महाराज जी के चरणों में निवास मिलेगा। आप सबका धन्यवाद। ਕਾਮਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਦੂਵਾਲੀ। ਜਾਨਕੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੋਭਾ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਥੋੜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਆ ਬਾਊ ਜੀ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਜਾਨਕੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸੁਭਾਅ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਧਿਆਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਕਾਮੜ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਆਪਣੀ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨਕੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਸੋਨੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੁਆਬੀ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਓ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਮਾਤਾ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਭੈਣ ਜਾਨਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਬੇਜੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਮੈਂ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਲੁਥਰਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਮ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। बहुत ही सत्कारयोग साध संगत जी, अज असीं सारे सज्जन मित्र दोस्त रिश्तेदार अपनी भैन की अंतिम शोक सभा में जुटे। मौत अटल है, एक कुदरत का असूल है, इनू तब्दील नहीं किया जा सकता। अज साइंस बुलंदियां छू गई है। मनुख की मुट्ठी में सारी दुनिया साइंस ने बंद कर दी है, पर कुदरत का जोड़ा ये असूल है इनू नहीं बदलिया जा सकता। मैं बेनती करनी चाहता हाँ, साडी भैन दलेर सी, हिम्मती सी ते मिलनसार सी। मेरा साथी ये गल कह के गया है, ये जिहड़े उन्होंने बतौरे साडियां वधिया गुण सी, ये भावें मेरिया भैनां बैठिया हैं, भावें असीं सारे वीर बैठे हाँ। औरत समाज बनाउण ते बचारण वाली है, सिरजण वाली है। औरत मैनू बनाउण विच, सारे संगियां साथियां दोस्तां नूं बनाउण विच औरत का बहुत बड़ा योगदान है। इब्राहिम लिंकन अमरीका का राष्ट्रपति जी कि उन्होंने पूछा गया कि तुम एडे बड़े ताकतवर देश के राष्ट्रपति किवें बने हो। इब्राहिम लिंकन ने जिहड़ा जवाब दिता सानूं सारिआं नूं वो अपनी जिंदगी च अपनाउण दी लोड़ है। इब्राहिम लिंकन ये गल कहण लगा, मेरी उस सत्कारयोग माता जिन्हें मैनूं जन्म दिता ते मैनूं देश भक्ति की गुरती दिती ते उस तो बाद जिहड़ा मेरा जीवन साथी बनिया, जे वो मेरिया कटिया तकलीफां से बनाउण उसारण विच बहुत बड़ा योगदान है। औरत तो बिना घर अधूरा है, समाज अधूरा है। इस करके औरत महान है। गुरु नानक देव जी जिन्होंने सारी दुनिया के लोग पूजते हैं, सारे धर्मां मजहबां के लोग पूजते हैं गुरु नानक देव जी नूं। अज तो 550 साल पहला वो कह गए कि औरत नूं क्यों बुरा कहते हो। औरत राजा महाराजा देश भक्तां दे सूरबीरां नूं जन्म देण वाली है। पर बदकिस्मती है मेरे वीरों, साडे समाज दी औरत का जिन्ना वड्डा रुतबा आदर मान सत्कार विच चाहीदा है, समाज विच वो अज तक ना असीं घरां विच दिता है ते ना अज दीआं सरकारां दे रहीआं। उन्होंने जाण का दुख बहुत बड़ा है। 55 ते 60 साल की उम्र में चले जाना, जीवन साथी का चले जाना बहुत दुखदाई घटना जिंदगी वापरती है। सच गल है कि सारा जिंदगी का उछल पुछल सारा हो जाता है।
ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਅਟਲ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? 50, 55, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਬਣੇ, ਚੰਗਾ ਉਸਰੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਗ ਸਭਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਊ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਣਾ ਕੱਢਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਵਧੀਆ। ਬਾਊ ਜੀ ਹੋਣੀ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਣ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ